हिममानव का अस्तित्व हजारों साल से दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है, जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस पहेली को सुलझाने के लिए नेशनल ज्योग्राफी से लेकर डिस्कवरी जैसे बड़े और खोजी चैनल्स तक इसकी खोज कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत से लोगों ने समय समय पर इसके देखने की बात मानी है, यहाँ तक कि कई लोगों ने इसके होने के सबूत तक दिए हैं, जिसमें इसके ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों पर रहने के बारे में पता चलता है। इसलिए लोग इसे हिममानव कहते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं फैक्ट फिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है और कैसा दिखता है हिममानव? हिममानव की घटनाओं के बारे में जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये है कौन और कैसा दिखता है। हिममानव किसी एक जगह नहीं बल्कि दुनिया में कई जगह पर देखा गया है, जिसके कारण इसके कई नाम हैं। कोई इसे येती या बिगफुट कहता है, तो कोई इसे सेस्क्वेच माउंटेन मैन, जहां भारत में इसे हिममानव कहते हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसे योवई, इंडोनेशिया में साजारंगीगी जैसे नामों से पुकारा जाता है। ये सबसे ज्यादा नेपाल, भारत और तिब्बत के हिमालय वाले इलाके में देखा गया है, इसलिए लोग बर्फीली पहाड़ियों को इसका घर मानते हैं। इसके बारे में लोगों का कहना है कि ये सामान्य इंसान से लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 9 फीट और इसका वजन करीब 200 किलो हो सकता है, जो किसी राक्षस या यूं कहें किसी दानव से कम नहीं लगता। इसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। हिममानव की आंखें बहुत लाल थीं। इसको देखने वालों का कहना है कि ये रहस्यमय दानव इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। ये ऊंची पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जानवरों का शिकार कर उन्हें खाता है। उनका कहना है कि वैसे तो ये दिन में सोया रहता है और अपने शिकार के लिए रात को बाहर निकलता है, इसलिए शायद ये बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। कई लोगों ने इसे कम ऊंचाई वाली जगहों पर रहने वाले लंगूर, बंदर, तिब्बत के नीले भालू और हिमालय के भूरे भालू जैसा भी बताया है। रूस के साइबेरिया इलाके में भी दावा किया जाता है कि यहाँ के पहाड़ बड़े बाल वाले हिममानव का घर हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इसके अस्तित्व को लेकर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका मानना है कि हो सकता है कि हिमालय के बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों में हिममानव की एक अलग ही दुनिया हो और जो इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हों। हिममानव किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है, जिस पर कई किताबें लिखी गई हैं। इसके साथ ही इस पर कई टीवी शोज और दर्जनों फिल्म बन चुकी हैं, जिनमें इसे एक खूंखार और डरावने दानव या शैतान के रूप में दिखाया गया है। इसमें द एबोमिनेबल शोमैन, डॉक्टर हूँ, बक्स बनी कार्टून, दैट शो घोस्ट, द माइटी बुश, कॉल ऑफ अ यती जैसे शो शामिल हैं। बॉलीवुड फिल्म अजूबा कुदरत का में भी एक हिममानव को दिखाया गया था। पहली बार चर्चा में कब आया हिममानव? 1832 में दुनिया को पहली बार हिममानव के बारे में पता चला। उससे पहले किसी ने भी सोचा नहीं था कि हिममानव जैसा भी कोई जीव होगा। आपको बता दें कि इसके बारे में सबसे पहले B.H. होजसन को पता चला था, जो एक पर्वतारोही थे। एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में अपनी हिमालय की चढ़ाई के अनुभवों के बारे में उन्होंने लिखा था कि 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय जीव को देखा, जो एक राक्षस के समान बहुत बड़ा और डरावना था, जिसे देखकर गाइड वहां से भाग गया। होजसन ने लेख में लिखा कि उन्होंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने उस अनजान प्राणी को यति नाम दिया। इसके बाद से यति के देखे जाने और उसके पैरों के निशान मिलने के कई दावे किए गए। यहाँ तक कि कई लोगों ने बिगफुट की फोटो तक खींचकर दुनिया को समझाने की बात कही है। कई पर्वतारोहियों ने भी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। 1925 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.A. टॉमजी ने भी हिममानव को देखने की बात कही। उनका कहना था कि जब वो जेमू ग्लेशियर के पास फोटोग्राफी कर रहे थे, तो उन्होंने एक अजीब से प्राणी को देखा, जिसके शरीर की बनावट एक इंसान की तरह थी। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल थे, जो इंसानों की तरह चल रहा था। उन्होंने उसे 1 मिनट तक देखा, लेकिन कुछ ही देर में वो बर्फीले पहाड़ों के बीच कहीं खो गया। बाद में जब टॉम जी उस जगह गए जहां पर हिममानव मौजूद था, वहां उन्हें 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े पैरों के निशान मिले थे, जो शायद उसी हिममानव के थे। 1938 में हिममानव फिर से चर्चा में आने लगा। इसकी वजह थी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन। जहां सारी दुनिया हिममानव को खूंखार और जानलेवा जीव मान रही थी, वहीं कैप्टन के एक बयान से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका दावा था कि हिममानव एक मददगार और दयावान प्राणी है,
कैप्टन ने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान जब वो बर्फीली ढलान पर गिरकर घायल हो गए, तब दानव जैसे दिखने वाले एक 9 फीट के लंबे प्राणी ने उनकी जान बचाई। उसने उन्हें उठाया और अपनी गुफा में ले गया। वो हिममानव ही था जिसने उनका उपचार कर उन्हें ठीक किया। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलेरी ने भी यहाँ पर बड़े पैरों के निशान दिखाई देने की बात कही, जो किसी साधारण इंसान के पैर के आकार से कहीं बड़े थे। लेकिन लोगों ने उस बात को सच न मानकर मनगढ़ंत कहानी बताया, इसलिए उन्होंने उसकी तस्वीरें खींची, फिर दुनिया के सामने उन फोटोज को पेश कर दिया, जिसके बाद हिममानव की खोज की गई। लेकिन अभी तक उसके होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। हिममानव से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प घटना है एवरेस्ट के एक गांव की, जो बहुत फेमस है। 1974 में एक शेरपा लड़की अपनी याक चरा रही थी। उसने बंदर जैसे एक विशाल प्राणी को देखा। लड़की उसे देखकर डर गई। वो लड़की का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो प्राणी उसके याक को मारकर उसका मांस खाता हुआ दूर घने जंगल में चला गया। 2008 में एक जापानी एडवेंचरर ने दावा किया कि उन्हें भी बड़े पैरों के निशान मिले हैं, जो 8 इंच के थे और इंसानी पैर जैसे दिख रहे थे। उसी साल भारत के मेघालय के गारो हिल्स की पहाड़ियों में हिममानव के देखे जाने की बात सामने आई। वहां के गांव में रहने वाले लोगों का दावा था कि उन्होंने एक ऐसे जीव को देखा है जो इंसानों की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी लंबाई 10 फीट थी और उसके शरीर पर भालू की तरह बाल ही बाल थे। जिसके बाद खोजी दल ने वहां की पहाड़ियों में हिममानव की खोज की, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इसी तरह सैकड़ों लोगों ने हिममानव को देखने के दावे किए हैं, लेकिन इसके होने के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल अभी तक इसके होने या न होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आज भी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है, जिसके बारे में बस कुछ लोगों से सुना जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।